एक दिन पार्वती जी शंकर जी से कहलखिन कि हे भगवान, प्रभास क्षेत्र स्थित ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्री चरित्र हमरा सुनाओ, जाहि में हुनकर इतिहास होय आ पतिव्रत देव वाला सौभाग्यदायक महान व्रतक के महात्म हुए। तखन शंकर भगवान कहलखिन, हे देवी, प्रभास क्षेत्र स्थिति रहनिहार सावित्री नामक स्थान में राजकन्या सावित्री जाहि तरह वट सावित्री व्रतक पालन केलनि से सुनू। मध्य देश में एक धर्मात्मा अशुपति नामक राजा छला। ओ क्षमाशील, निसंतानी, सत्यवादी आ इंद्र के वश में रखनिहार छला। ओ प्रभास क्षेत्र के यात्रा केलखिन। ओ विधि पूर्वक यात्रा करैत सावित्री स्थान पर पहुँचला। ओही ठाम ओ राजा अपन रानी संग एहि व्रत के केलखिन जकर नाम वट सावित्री अछि, जे सब तरहक कामना के पूर्ण करैत अछि। एहि व्रत से प्रभावित भ साक्षात ब्रह्मा के पत्नी सावित्री राजा पर प्रसन्न भेलखिन। कमंडल धारण केनिहार सावित्री देवी दर्शन देलाक बाद आलोपित भ गेली आ बहुत दिनक बाद ओहि राजा के ओहि ठाम देवी के समान रूप वाला कन्या जन्म लेलखिन। सावित्री के पूजा केलाक बाद जे कन्या सावित्रीये सन उत्पन्न भेल तकर नाम ब्राह्मणक राय से राजा सावित्री रखलखिन। ओ कन्या ठीक लक्ष्मी में सन रूपवती युवा अवस्था के प्राप्त केलनि, जकर मध्य भाग सुंदर आ बृहत नितंब रखनिहार सोनक प्रतिमा सन लगैत छल। ओ लोक ओकरा देव कन्या बुझा जाय लगल। ओहन जे तेजस्वी आ अग्निक समान प्रज्वलित भेनिहार भृगु द्वारा कहल गेल सावित्री व्रत करय लगली। लक्ष्मी सन सुंदर रूप से सुशोभित विवाह करे योग्य अपन पिता के समीप गेली। राजा के प्रणाम कर नजदीक में ठाढ़ भेली। राजा अपन कन्या के विवाह योग्य भेल देखी मंत्री से सलाह लेला कि राजकन्या के कहय लगला, हे पुत्री, अहाँ कन्यादान करऽ के योग्य भ गेलहुँ। अहाँ के मंगनियो करे नहीं कियो आयल आ ले ने खोजला। उत्तर अहाँ के अनुरूप वर भेट रहल अछि से हे पुत्री, जाहि से हम देवता लोकनि समक्ष दोषी के नहीं होय तकर उपाय करू। धर्मशास्त्र में पढ़ने आ सुनने छी जे पिता गृह में जे कन्या रजोधर्म से युक्त भय जो आ शूद्रक समान भ जाइत अछि आ पिता के ब्रह्म हत्याक पाप लगैत छै। अतः हे पुत्री, तें हम अहाँ के अधिकार दै छी कि जे अहाँ अपना लेल स्वयं योग्य वर ताकि लिअ। अहाँ शीघ्र हमर बात मानि मंत्री संग जाओ। एकर बाद सावित्री अपन पिता के आदेश मान राजर्षिक रम्य तपोवन दिस विदा भेली। ओही ठाम पहुँच कऽ सब वृद्ध लोकनि प्रणाम कऽ सब तीर्थ आ आश्रम में जा कऽ अपन घर घूम एला पर पिता के समीप देवर्षि नारद के बैस देखलखिन। आसन पर बैसल नारद जी के प्रणाम कऽ जाहि कार्य लेल वन गेल छलाह से पिता के कहऽ लागल, हे देवर्षि नारद जी, शाल्य देश में ध्रुमसेन नामक धर्मात्मा विख्यात एक क्षत्रिय राजा छला। संयोगवश ओ अन्हार भ गेला। हुनका कनिंजेटा बालक आ पत्नी सेहो छलनि। एहि अवसर से लाभ उठा हुनक पूर्वक बैरी रुक्मी नामक एक राजा हुनकर राजा छीन लेलक। तहन धूमसेन अपन छोट बच्चा आ स्त्री संग जंगल दिस चलि देलनि। हुनकर ओहो बालक पैघ भेला पर परम धार्मिक सत्यवादी छथि। हम हुनके अपन अनुरूप वर बुझि वरण क लेलहुँ। ई सुनि नारद जी कहऽ लगला, हे राजा, सावित्री ई बड़ कष्टप्रद कार्य के लेलक। बल बुद्धि रहला से ई केवल गुणवान बुझि सत्यवान के वरण क लेलक। हुनक पिता सत्यवादी छथिन, माय सेहो सत्यवादी छथिन आ ओ स्वयं सेहो सत्यवादी अछि। अस्तु ओकर नाम मुनि लोकनि सत्यवाद रखने छथि। हुनका घोड़ा प्रिय छनि। ओ निति दिन माटिक घोड़ा बनबैत छथि, चित्रों में घोड़े लिखैत छथि। एहि से हुनका चित्रासव सेहो कहल जाइत अछि। सत्यवान दान आ गुण में रंति देवक समान छथि। ब्राह्मणक रक्षा करबा में सत्यवादी श्री शनिवार शिवक समान छथि। ययाति सन उदार बलक धूमसेनक समान बलवान छथि। लेकिन दोष मात्र एकेटा छनि जे अल्पवायु हेबा के कारण 1 वर्षक बाद शरीर त्याग करता। एहि तरहक बात देवर्षि नारद से सुनला के बाद सावित्री एक बेर कहैत छथि आ तहिना कन्यादान एकहि बेर कयल जाइत छै। ई तीनू काज एकहि बेर कयल जाइत छै। दीर्घायु होत आ अल्पायु, निर्गुण होत आ गुणवान। एक बेर वरण क लेलहुँ, आब दोसर बेर दोसर के वरण नहीं क सकै छी। पहिने में मोन में निश्चय कयल जाइत छै, तखन वाणी द्वारा प्रकट कयल जाइत छै, तें पुनः ओकरा कर्म द्वारा मोन के प्रमाण मानि लेल कयल जाइत छै। अतः मोनक विरुद्ध कार्य नहीं करक चाही। तहन देवर्षि नारद कहला, हे राजा, अगर अपने के कष्टो हो तो सावित्री के विवाह के निर्विघ्न पूर्वक जल्द संपन्न करू। ई कही नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चलि गेला।
तकर बाद राजा शुभ मुहूर्त में नजदीकी ब्राह्मण के बजा विवाह संबंधी कार्य संपन्न कयलनि आ एहिसँ सावित्रीक मनवांछित वर पाबि तेना प्रसन्न भेल जेना पुण्यवान पुरुषक स्वर्ग पाबि कऽ सकैत छी। पुनः शिवजी पार्वतीसँ कहैत छथि, हे पार्वती, एहि तरहेक ओहि आश्रममे सत्यवान आ सावित्री किछु समय बीतल। ओहि समयमे सावित्रीक मोनमे केवल नारद द्वारा कहल गेल बनल बात रहैत छल। ओकर बाद ओ समय आबि गेल जाहिमे सत्यवान के शरीर त्याग करऽ के बेर आबि गेल। सावित्री नारद जी के कथा अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि कऽ सायंकाल जखन आयल तब 4म दिन में हमरा पति के शरीर त्याग करक छनि। ई बुझि 3 रात्रि तक निराधार रहऽ के उद्देश्य राति दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहे लागल। ओ 3 दिन बितला पर मरण तिथि वाला दिन स्नान क देवता के तर्पण केला के बाद सावित्री ससुर के प्रणाम केलखिन। एकर बाद सत्यवान कुरहरी ल जंगल दिस चलि गेलखिन। सावित्री सेहो अपन पति के पाछू पाछू चलि गेली। वन में पहुँच सत्यवान शीघ्र ही फल फूल कुश आ सुखायल लकड़ी एकत्र क लय जेबाक योग्य बोझ बनौले। जारनि काटैत फाड़ैत सत्यवानक माथ में दर्द हो लगलै। दर्द से अपन कार्य छोड़ि बड़ गाछक एकटा सहारा ले सावित्री से कहलखिन, हे सुंदरी, माथक दर्द हमरा सहल नहीं जाइत अछि, तें हेतु अहाँ के कोरे में हम किछु क्षण भरि विश्राम चाहि रहल छी। सावित्री दुखित भऽ कहऽ लगली, हे महाभाव, हाँ आगू विश्राम करब, पाछू हम श्रम के दूर करे वाला आश्रम चलब। जहिना कि सावित्री सत्यवान के माथा में अपन कोरा राखि कऽ पिंड श्याम सन किरीटधारी पियर वस्त्र पहिरने सूर्य सन देप्तिमान पुरुष के देखलक। ओकरा देख सावित्री प्रणाम कऽ कहे लगली, अहाँ देवता छी, दैत्य जे हमरा धर्मच्युत कर एलहुँ हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, हमरा लहरैत आगिक समान बुझू। पृथ्वी पर सब प्राणी के लेल स्थान छै, लेकिन स्त्री के लेल पति छोड़ दोसर कोनो स्थान नहीं छै। एहि तरहक धर्म से भरल अर्थपूर्ण वाक्य सुनि सूर्यपुत्र यमराज प्रसन्न भ सावित्री से कहलखिन, हे भामिनी, हम तोरा से प्रसन्न छी, तोहर कल्याण होबा तो हमरा से वर मांग। सावित्री सेहो विनय पूर्वक माथ झुका कऽ अपना लेल राज्य पावक वर मंगलखिन। अपन महात्मा ससुर लेल देखक शक्ति, पिताक लेल सपुत्र आ अपना लेल सपुत्रक वरदान मंगलखिन। पतिक लेल पुनर्जीवन दान तथा निरंतर धर्म सिद्धिक प्राप्ति के लेल वरदान मंगलखिन। एहि तरहक वरक याचना केला पर धर्मराज सेहो अभिष्ट वर प्रदान कऽ वापस चलि गेला। एकर बाद सावित्री पतिक जीवन दान प्रदान कऽ प्रसन्न चित्त अपन आश्रम वापस एला। सावित्री ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ई व्रत कयला से जेकरा प्रभाव से ससुर पुनः नेत्र आँखि प्राप्त भेलै, निष्ठ कंटक अपन देश तथा राज्य प्राप्त भेलै आ सावित्री के पिता के सपुत्र आ सावित्रियों के सेहो सपुत्र प्राप्त भेलै। एहि तरह सावित्रीक व्रतक संपूर्ण महात्म हम अहाँ के कहि सुनेलहुँ। एक दिन पार्वती महादेव से प्रश्न केलखिन कि हे स्वामी, सावित्री द्वारा कयल गेल ओ व्रत केहन छै आ एहि व्रत विधान की अछि? एकर देवता के छथि कि एकर मंत्र छै आ एहि व्रत के कयला से की फल भेटैत छै से हमरा से अहाँ कहू। तखन शंकर जी कहऽ लगलखिन कि हे पार्वती, सावित्रीक व्रत के ध्यान से सुनू। ओ सती एहि व्रत के जाहि तरह कैलन सकै छथि। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रातः दत्तमैन केला के बाद 3 राति तक उपवास केलनि। यदि उपवास में करबा में असमर्थ होइ छी तऽ जितेंद्रिय भ त्रयोदशी के रात में उपवास करी या चतुर्दशी दिन में बिन मंगने जे अन्न प्राप्त हो तकरा ग्रहण क आ पुनः पूर्णिमा दिन उपवास करी। प्रतिदिन पोखरि नदी आ झरना में स्नान कैला सँ सर्व स्नानक फल प्राप्त होइ छै। पूर्णिमा के दिन सरिसों आ मृतिका मिश्रित जल से स्नान करक चाही। बाँसक डाली में सब अवयव से सुशोभित सुवर्ण, माटी अथवा काठक बनल सावित्री के प्रतिमा के राखि ओहि में सावित्री के लेल रक्त वस्त्र आ ब्रह्मा के प्रतिमा लेल श्वेत वस्त्र दी। एहि तरहक ब्रह्माक संग सावित्री के यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य लऽ कऽ पूजा करी। एहि तरहक विधिवत सावित्री पूजा कऽ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण करी, हंसी खुशी से नृत्य गीत करैत राति बिताबी आ सावित्री के कथा विद्वान पंडित से भिनसर तक सुनैत रही। एहि तरहक सावित्री के ब्रह्माक संग विवाह संपन्न करा 7 गोट ब्राह्मण के श्वेत वस्त्र पहिरा गृह दान देबाक चाही। ओहि पूर्णिमा के दिन वरक गाछ में नीचा में बहुत रहते।